डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ड्रैगन वैली जाने के बाद यांग को काफी पावरफुल यांग एनर्जी मिलती है, जिसे कल्टीवेट करने के बाद उसे स्मॉल फायरबॉल की पावर भी मिल चुकी थी। वहाँ पर यांग की मुलाकात एक एल्डर से होती है जो कि उसे लिंगशाओ पवेलियन के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमो सीनियर अभी भी यांग से बदला लेना चाहता था, तो वो उसे सेक्ट के बाहर बुलवाता है, लेकिन उनकी गैंग की फाइट किसी और गैंग से हो जाती है जो पावर में इतने ज्यादा थे कि सोमो के साथ साथ उनके सभी दोस्तों की हालत खस्ता कर देते हैं। अब तक धमकी मिलने के बाद यांग भी पहुंच चुका था उनकी खैर खबर लेने के लिए, लेकिन अपने सामने का नजारा देखने के बाद उसे फाइट में शामिल होना पड़ता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग का किक खाने के बाद वो बंदा चैंग कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अपने काम से काम रखो ना, दूसरे के मैटर में घुसने की क्या ही जरूरत है। यांग को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद होमई हंसते हुए कहती है कि चैंग ब्रदर, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि हर किसी ने लिंगशाओ पवेलियन के रूप पहने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक यही बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये अभी भी एक ट्रायल डिसाइपल है, आप इससे क्यों डर रहे हैं। ये सुनकर तो चैंग अपने काफी सारे गुंडों को भेज देता है यांग को सबक सिखाने के लिए, पर यांग ने अपने गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी के पंचेस को डॉज करते हुए उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। फाइट करते हुए वो तो सभी को खुद से दूर कर देता है और फिर सोच रहा था कि क्या वो 7th लेवल से 8th लेवल पर पहुंच गया, पर इन सब चक्करों में उसका ध्यान भटक गया था और वो सभी वापस आकर उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी कुटाई करने लगते हैं। ये देखकर तो बेचारा सुमो और यूतियान सोचने लगता है कि क्या यांग का भी हाल उनकी तरह होने वाला है। यहाँ यांग के लिए उनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो यही सोचने लगता है कि आखिर इन्हें कैसे खुद से दूर किया जाए। तभी वो अचानक से अपनी काफी सारी एनर्जी के साथ फायर स्ट्रेंथ रिलीज करता है। उसका ये फायर ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। वैसे यांग के बारे में एक चीज बता दूं, ये जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए लड़के और लड़कियों को सेम वे से ट्रीट कर रहा था। यांग को उन सभी डिसाइपल्स को हराता देखकर यूतिंग तो खुश हो जाता है। वहीं फेंग्यू टावर के लोग सोच रहे थे कि उनके ये डिसाइपल्स तो 7th और 8th रियान पर है, फिर वो इतनी जल्दी कैसे हार गए। ये लड़का जितना ज्यादा दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है, और तो और इसकी स्पीड और मोमेंटम दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट है। चैंग तो कह रहा था कि तुम में थोड़ी एबिलिटी तो है। यहाँ हमें सुमो को दिखाते हैं जो यांग काई को डांटते हुए कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें पीट कर लाल पीला कर देगा हमारी तरह। यांग तो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, अगर मैंने इसे हरा दिया तो फिर तुम अपना ये सड़ा सा मुंह मुझे नहीं दिखा पाओगे क्योंकि तुम इससे हार गए थे। वो तो चिढ़ते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर ये मारेगा तो तुम मर जाएगा, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। ये सुनकर कि सोमो को उसकी फिक्र हो रही है, यांग कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यांग को सुमो के साथ बिजी देखकर चैंग उस पर स्नीक अटैक करने वाला था, लेकिन हमें और आपको तो पता है ये यांग का अटैकिंग सेंस कितना ज्यादा एक्टिव है, तो वो फटाक से पहचान जाता है और फिर तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। लेकिन इसी बीच मौका पाकर चैंग ने यांग को काफी दूर धकेल दिया था। अब यांग समझ जाता है कि उसे डॉज करने की बजाय अटैक करने का ट्राई करना होगा, इसलिए वो भी अपनी फायर एनर्जी रिलीज करते हुए तेजी से अटैक करने लग जाता है। काई युआन रन पर होने की वजह से चैंग की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो बड़े आराम से यांग के अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन फिर भी यांग अपनी पूरी जान लगाकर उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। अब ये देखने के बाद तो चैंग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कह रहा था कि अब तुम देखना, मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड लेकर तेजी से यांग के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देता है। उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए यांग को झुकना पड़ रहा था, साथ ही जंप करना पड़ रहा था, पर बैक टर्न करने से पहले ही चैंग की स्वॉर्ड उसके पेट को काट देती है। यांग को घायल देखने के बाद सुमो से कहता है कि ये काई युआन रियान पर है, तुम टेम्पररी रियान पर हो, तुम दोनों की स्पीड और मोमेंटम एक जैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। यांग समझ गया था कि अब उसे पूरी जान लगानी होगी, वरना उसका लाइफ रिस्क में पड़ जाएगा। उसे परेशान होता चैंग ने भी देख लिया था। वो कहता है कि बच्चे, अभी भी अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें मेरे आकर झुककर नाक रगड़ना होगा। पर यांग का कहना था कि असली फाइट तो अभी शुरू होनी बाकी है, इतनी देर से तो मैं वार्म अप कर रहा था। जिद्दी तो ये लड़का बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर से निहत्था ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया था। 2-4 पंच में वो चैंग को ढेर करने की लाखों कोशिश करता है, लेकिन यहाँ चैंग उसके पेट में फिर से स्वॉर्ड घुसाने की तैयारी कर रहा था, पर इस बार यांग उसे वो मौका नहीं देता, बल्कि उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है।
उसके हाथ से काफी ज्यादा खून आ रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड पर ही स्लाइड करते हुए उसके पास पहुंचकर उसकी स्वॉर्ड की पकड़ को ढीला कर चुका था। ये देखने के बाद तो फेंगयू टावर के लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यांग उसके पास पहुंचकर कहता है कि अब कैसे डॉज करेगा बच्चे, और फिर एक जबरदस्त पंच के साथ उसे जमीन पर पटक चुका था। यांग के इस एक ही जबरदस्त पंच की वजह से ये बंदा ढेर हो जाता है। चैंग को चारों खाने चित होता देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि यांग जैसा कमजोर बच्चा इतने पावरफुल डिसाइपल्स को हरा चुका है। अब यांग तो उस लड़की की खबर लेने वाला था, क्योंकि उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हुमई तो उसे देखने के बाद डर से कांपते हुए कह रही थी कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं फेंगयू टावर से नहीं हूँ, मैं तो किसी और सेट से हूँ। उसने तो गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ यांग जैसे ही उस पर पाम अटैक थ्रो करने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसमें से तो खून भी आ रहा है। और फिर वो अपने फिंगर से उस ब्लड को चाटते हुए कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे इनोसेंट बनता देखकर यांग को पता था कि वो फिर से एक्टिंग कर रही है। वो तो एक और अटैक थ्रो करने वाला था, पर हुमई तो अपने पास मौजूद कपड़े का यूज करते हुए यांग को पट्टी करने लगती है। अब ये बात तो आपको पता होगी ना कि लड़के अपने पसंदीदा औरत के अलावा और किसी को हाथ नहीं लगाने देते। यांग तो उसे दूर करने के चक्कर में उसके चेस्ट पर हाथ मार देता है। बेचारी हुमई भी शॉक रह जाती है और यांग नर्वसनेस में कह रहा था कि दफा हो जाओ यहाँ से, सबको लेकर दफा हो जाओ। सुमो भी लाइक, अगर तुम उस लड़की से सिड्यूस हुए ना तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यांग तो उसके पास जाते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे माफ करने की बात कर रहे हो। वो उसे हाथ देकर उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह नखरे दिखाने लगता है, लेकिन फिर अपनी जान बचाने पर वो यांग से सारे गिले शिकवे माफ करते हुए उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमें हुमई को दिखाते हैं। वो यांग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। वैसे अगर आपको कहानी के बारे में पता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या हुमई की स्टोरी यांग के साथ कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं जो अपने घाव पर मेडिसिन लगाते हुए कह रहा था कि अब मैं इस पे और ज्यादा मेडिसिन वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप अपने गोल्डन बॉडी असुरा को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके साथ ही थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उसके सारे इंजरीज हील हो जाती है। इस बार कल्टीवेशन करते हुए वो समझ गया था कि पिछली बार की फाइट के हिसाब से उसकी ये प्रैक्टिस बहुत औसम रही। उसे कल्टीवेशन करते हुए रात हो जाती है और ये देखकर वो काफी हैरान था। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग जब सफाई कर रहा था तब उसके पास सुमो आ जाता है वाइन्स की 2 बॉटल लेकर। पहले तो यांग को लग रहा था कि वो फिर से फाइट करने आया है, पर शायद बंदे की अकल ठिकाने लग गई है। वो तो उसे सीनियर ब्रदर बोलते हुए वाइन ऑफर कर रहा था, खुद पीकर भी दिखाता है। ये देखने के बाद कि इस बार सुमो के इरादे सही है, यांग भी जमकर पीने लगता है और फिर वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह वाइन को पीने के बाद बॉटल्स को फोड़ देते हैं। ऊपर से इंचार्ज की आवाज आती है, दिन में वाइन पी रहे हो तुम लोग, एक से 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूंगा। ये सुनने के बाद तो वो सभी जल्दी से 9 तो 11 हो जाते हैं। बेचारा यांग तो अपना झाड़ू भूलने वाला था, झाड़ू लेकर दौड़ पड़ता है। उनके जाने के बाद इंचार्ज जैसे ही उनके पीछे दौड़ने वाला था वो वाइन की बॉटल्स से टकरा कर नीचे गिर जाता है और फिर वाइन को